एक्सरसाइज 6.3 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये उसका फिगर है, ठीक है। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसको पहला को मैं प्रूव करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें ना बहुत कुछ बोला गया है, जिस तरीके इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड एडी। अब देखो एडी है ना, एडी तो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री पे खड़ा है एकदम सीधा 90 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर इधर 90 है तो ये भी 90 होगा, याद रखना है ना ये बात, ठीक। और उसके बाद बोला है सी एंड क्या चाहिए, एंड सीई भी तुम्हारा क्या एल्टीट्यूड है। तो इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बताते हैं एक लाइन हमेशा 180 होता है, 180 में अगर 90 इधर है तो इधर बचेगा 90, ठीक है। उसके बाद बोला है ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी पे, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं पी पॉइंट पे। कहाँ पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं? पी पॉइंट पे, ठीक है, पी पॉइंट पे। आपको उसके बाद ये शो करने बोला है कि ए ई पी, देखो हम यहाँ पेंसिल से कलर कर रहे हैं, ठीक ना, ए ई पी, ए ई पी ये वाला, ठीक है ना। उसके बाद हम रबर से इसको रेज कर लेंगे, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद बोला है सी डी पी, सी डी पी, उसके बाद ये ट्राइंगल। इस दोनों ट्राइंगल को आपको सिमिलर प्रूव करना है। देखो सिमिलर प्रूव करने के लिए ना रूल बताया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। डबल एंगल या ट्रिपल साइड वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी हम चारों बताने वाले हैं वो डबल एंगल से होने वाला है। क्या होने वाला है? डबल एंगल से, ठीक है, डबल एंगल प्रॉपर्टी से। डबल ए, बस दो तो ए मिल जाए तो आपका ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप शुरू से मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि हम डबल ए क्या बोल रहे हैं, डबल एंगल है ना। अगर डबल एंगल अगर प्रूफ हो गया तो ट्रिपल एंगल भी अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इस ट्राइंगल को, तो लिखना इन ट्राइंगल, लिख रहे हैं इन ट्राइंगल ए ई पी। ये मत करना, सिमिलर मत लिख देना, क्योंकि सिमिलर बस प्रूव करना है। तो यहाँ लिखना एंड, फिर लिखना ट्राइंगल सी डी पी। ये दोनों ट्राइंगल को, अब इस दोनों ट्राइंगल कैसे कॉमर्स में देखना, हाँ। इस ट्राइंगल सिमिलर, सॉरी, इस ट्राइंगल में एंगल ई लिखना, ए ई पी, ए ई पी। और इस ट्राइंगल में लिखना सी डी पी, सी सी डी पी, सी डी पी। कैसे? तो बोलना इच 90 डिग्री, लिखना इच 90 डिग्री, ठीक है ना। गिवन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो आपको एक चीज पहले समझा देते हैं, हाँ। कभी भी अगर दो स्ट्रेट लाइन होता है ना जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट। क्या बोलते हैं? वर्टिकली। ये भी एंगल इक्वल होगा, ठीक है ना। तो आप ये बोल सकते हो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, उसको बोलना वर्टिकली अपोजिट। क्या बोलना? वर्टिकली अपोजिट। तो आप ऐसे लिखना ए पी ई, ए पी ई इक्वल टू लिखना सी पी डी, है ना, सी पी डी। अब बगल में लिखना वर्टिक, है ना, वर्टिकली अपोजिट, है ना, एंगल, है ना, आपस में इक्वल होते हैं। तो डबल ए हो गया। देखो डबल ए अगर ट्रिपल भी करना तो ये दोनों एंगल भी इक्वल ही होगा, लेकिन हम नहीं करने वाले, क्यों? कोई फायदा ही नहीं, डबल ए से ही हो जाता है। तो सो ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी हो गया, ये वाला पहला वाला, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है। दूसरा में आपको बोला है, ठीक है, ये दिया हुआ दूसरा में बोला है ट्राइंगल, उसके बाद बोला है ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई। अब ये ट्राइंगल प्रूव करना है, देखते हैं इसमें कौन कौन है। क्या बोला? ए बी डी, ए बी डी, ये बड़ा वाला, ठीक है। उसके बोला सी बी ई, सी बी ई, ये वाला। देखो एक बार ये लेना है ना, एक बार ये लेना है और एक बार ये लेना है, ठीक है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। इस ट्रायंगल में एंगल ये लिख देना, ए डी बी लिख देना 90 डिग्री, ए डी बी इक्वल टू लिख देना। इस ट्रायंगल में ए डी बी लिखना, यहाँ लिखना सी ई बी, सी ई बी लिख देना, और लिख देना बगल में इच 90 डिग्री, ठीक है, हो गया। अब देखो, देखो ना, इस ट्रायंगल में एंगल बी और इस ट्रायंगल में एंगल बी दोनों के लिए कॉमन है। देखो इस ट्रायंगल में बी
और इस ट्रायंगल में भी बी, दोनों के लिए कॉमन है, तो आप ऐसे लिख देना ए डी बी, अरे सॉरी ए बी डी, ए बी डी, लिख देना ए सी बी, सी बी ई, सी बी ई। देखो फिर से समझा रहा हूँ, इस ट्रायंगल में बी और इस ट्रायंगल में बी दोनों के लिए कॉमन है, तब लिख देना है कॉमन, क्या लिख देना कॉमन। सो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। ठीक है, यहाँ पहले में एंड लिखना, ठीक है ना, यहाँ जैसे लिखे थे। अब देखिए थर्ड नंबर वाला, थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर में बोल रहा है ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन का बात कर रहा है। बोल रहा है मेरे को दूसरा वाला ए ई पी, ए ई पी ये छोटा वाला, ठीक है। उसके बाद बोला है ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी, अब ये पूरा बड़ा वाला, इस चैप्टर में विजुअलाइजिंग कैपेसिटी अच्छा होना चाहिए। पहले ये छोटा वाला लेने बोल रहा है और ये पूरा बड़ा वाला लेने बोल रहा है, ठीक है ना। छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला, देखिएगा ना, इस ट्रायंगल में एंगल ई बोलोगे और इसमें बोलना डी, बोलना इच 90। देखो इस ट्रायंगल में 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल में 90 डिग्री है। अब देखो इस ट्रायंगल में एंगल है और इस ट्रायंगल में एंगल है, दोनों के लिए एंगल एक कॉमन है, यहाँ वाला, तब ऐसे लिखना है ना। देखना कैसे करने वाला है, ए डी बी, ए डी बी, हम पहले इसमें चले थे, छोटा वाला ट्रायंगल चलो बताना ए ई पी में, तो आप ऐसे लिखना पहले ए ई पी बोलना, ठीक है। इसको लिख दो ऐसे यार, ए ई पी। देखो कभी भी ना ऐसा नहीं कर देना कि इधर वाला को इधर, इधर वाला को इधर लिखना, नहीं, पहले इस ट्रायंगल का बात है तो इसी ट्रायंगल में चलना, ए ई पी, ए ई पी 90 डिग्री है, ठीक है। फिर ए डी बी, ये बड़े ट्रायंगल में ए डी बी 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखो छोटे वाला ट्रायंगल में लिखना ई पी, ई पी ए, ई ए पी, ई ए पी, ये वाला एंगल। अब बड़े वाले ट्रायंगल में आते हैं तो ऐसे लिख सकते हो बी ए डी, बी ए डी, लिख देना कॉमन, क्या लिख देना कॉमन, ठीक है। और यहाँ लिख देना इच 90 डिग्री गिवन है ना। सो ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। अब देखो चाहते तो हम इसको इधर लिख देते हैं यहाँ लिखने के लिए, है ना, लेकिन किए नहीं काम। हमेशा रहना कि इधर का ट्रायंगल पहले बोला तो इधर ही का चलना, उसके बाद ये हो जाएगा तो इसके बाद चलना, दोनों 90 90, ए ई पी 90 डिग्री, ए डी बी 90 डिग्री, इसमें एंगल ए और इसमें एंगल ए, दोनों के लिए कॉमन है, तो ट्रायंगल हो गया सिमिलर, ठीक है ना। अब लास्ट वन जो बचा है वो देखे हम इसी पेज में कर देते हैं, यहाँ लास्ट में शुरुआत में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है देखो, ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी, ठीक है। पी डी सी ये वाला ट्रायंगल, दूसरा बी ई सी, अब ये ट्रायंगल पूरा, छोटा ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। देखो इस छोटे वाले ट्रायंगल में यहाँ 90 डिग्री है और इस बड़े वाले ट्रायंगल में यहाँ 90 डिग्री है, इस छोटे ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, हाँ। तो आप ऐसे लिखना ना, ऐसे लिखना, पहले क्या लिखा है पी डी सी, तो हम ऐसे लिखना छोटा ट्रायंगल में, तो लिखना पी डी सी
इक्वल टू लिखना सी ई बी, सी ई बी, ये बड़े ट्रायंगल में लिखना इच 90 डिग्री, क्या लिखना इच 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री 90 डिग्री। अब देखो इस ट्रायंगल में लिखना पी सी डी, पी सी डी, और इस बड़े वाले ट्रायंगल में लिखना ई सी बी, ई सी बी, लिखना कॉमन, दोनों के लिए है कॉमन। सो द ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी, क्या हो गया, ट्रायंगल सिमिलर हो गया, है ना। इस तरह के चारों सॉल्व हो गए, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। थैंक यू। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 तक हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला ना कि एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, ठीक है। अब देखो क्या है ना, क्वेश्चन का पढ़ने का तरीका होता है, ठीक है, समझिएगा क्वेश्चन को। आप ना क्या कीजिएगा ना, ई इज द पॉइंट ऑन साइड ऑफ ए लिखा हुआ ए डी, प्रोड्यूस टू लिखा हुआ है पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो आप ना कन्फ्यूज हो गए। तो हमेशा ट्राई करो ना, क्या करो, जो ट्रायंगल मिला है उसको ट्रायंगल को ड्रॉ कर लो, या पैरेललोग्राम दिया हो तो पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लो। पैरेललोग्राम मतलब समझते हो ना, इस टाइप का फिगर होगा, ठीक है। पैरेललोग्राम का मतलब होता है ना, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ये दोनों मिलाकर 180 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 होगा, ये सब चीज़ होता है। ये साइड इसका इक्वल होता है, ये साइड इसका इक्वल होता है, ये सब पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी जो क्लास 9 में होता है, ठीक है। चलिए अब क्या बोला है ना क्वेश्चन में कि अब देखो, पहले हम इसमें लिख दे रहे हैं ए बी सी और यहाँ पर डी, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि देखिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा ना कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब ई इज द पॉइंट ऑन द साइड ऑफ ए डी। देखो आपको समझाते हैं, हाँ इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ई एक पॉइंट है जो साइड ए डी से प्रोड्यूस हुआ है, क्या हुआ, साइड ए डी से प्रोड्यूस हुआ है। तो आप साइड ए डी के प्रोड्यूस में ई को पॉइंट लीजिए, एक है ना, ऐसे है, ठीक है। ऐसे हम यहाँ एक पॉइंट लिख दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ना सच में वाकई में टफ है थोड़ा, ठीक है, ठीक है। ई इज द पॉइंट है ना जो ए डी से प्रोड्यूस हुआ है, ए डी के प्रोड्यूस मतलब सीधा जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा यहाँ के कारण थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। तो इसमें हम प्रोड्यूस किए, ठीक है, ई पॉइंट लिखे। आज जो बोल रहा ना कि ई है ना, ई वो ना, ई जो पॉइंट है वो बी ई से मिलता है, बी से मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे, बी ई से मिलता है, हम बी ई से मिला दिए, ठीक है। बी से मिला दिए। और देखो जहाँ पर डीसी को इंटरसेक्ट करता है ना, उस पॉइंट का नाम बोला है, उस पॉइंट का नाम जो है ना एफ है, क्या है, एफ है, ठीक है, एफ है, ठीक है। अब देखो कहने का मतलब, देखो आप ये इसको भी अच्छा से मिला ही लो ताकि आराम समझ में जाए, ठीक है ना। ई एक पॉइंट है जो एडी से प्रोड्यूस हुआ है, और जहाँ पर सी डी को इंटरसेक्ट करता है वो एफ पॉइंट है। देखिए क्वेश्चन दोबारा मिलेगा ना, क्योंकि हम इसमें फिगर बनाना पड़ेगा अच्छा से। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए ई इज द पॉइंट ऑन द साइड ऑफ एडी, एडी के प्रोड्यूस में मतलब आगे बढ़ा हुआ लाइन है ना, जहाँ पर ई पॉइंट है, और एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, ठीक है ना, ए बी सी डी है, ठीक है ना। बी ई इंटरसेक्ट, बी ई, ये बी ई लाइन इंटरसेक्ट करता है सी डी पे, किस पे, सी डी पे। इंटरसेक्ट का मतलब काटना होना या प्रतिच्छेद करना, पॉइंट एफ पर, कहाँ पर, पॉइंट एट एफ, ठीक है। अब आपको जो शो करना है, शो द ट्रायंगल ए बी ई, मतलब ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद आपको बोला ट्रायंगल सी एफ बी, ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल, ठीक है। हम इसलिए कलर करते हैं ना ताकि विजुअलिंग अच्छा हो जाए, ठीक है, समझ में आ जाए, ठीक है। आपको एक चीज़ पहले समझा देते हैं इसमें, हाँ
आपको मालूम है ना कि अगर मान लीजिए पैरेलल लाइन है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है ना, ये बात याद रखना। तो ये दोनों भी एंगल इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर से। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, अब समझिएगा। इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, इसको दोनों आपस में इक्वल दिखा देना। क्या बोल के बोलो तो, बोलना ना अल्टरनेट इंटीरियर, क्या बोलना अल्टरनेट। ये पैरेललोग्राम है ना, तो ये इसके पैरेलल लाइन गया तो मतलब ये ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल मतलब तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, उसको बोलते हैं अल्टरनेट। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट। फिर ये दोनों एंगल इक्वल दिखा देना आप, ये और ये एंगल इक्वल दिखा देना, इसको बोलना वर्टिकली अपोजिट। तो डबल ए से क्या होगा, ट्रायंगल। नहीं 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 नहीं, सॉरी। अब देखो सॉरी, इसको मत करना, क्योंकि देखो आपको पूरा बड़ा ट्रायंगल जाना है ना, छोटा मोटा ये छोटा ट्रायंगल नहीं जाना था, सॉरी। आप ऐसे करना, इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल, क्योंकि ना एक पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल। तो ये इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, बोलना पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो लिखना इन ट्रायंगल, ठीक है ना, जो जो गिवन है वो सब लिख देना, ठीक है। उसका लिखना इन ट्रायंगल ए ई बी एंड लिखना, ठीक है, बी सी एफ, ठीक है। अब देखो कैसे करना, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल ऐसे बोलना ए ई बी इक्वल टू लिख देना सी बी एफ, ठीक है ना। बगल में लिखना अल्टरनेट, क्या लिखना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हम इसका दिखा देंगे लिख कैसे लिखा होता, ठीक है ना। अब यहाँ लिखना, ऐसे लिखना इन ट्रायंगल में ए बी, ये यार ई ए बी है, ई ए बी, इसमें लिखना एफ सी बी, ठीक है। यहाँ बगल में लिख जाना लिखना अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल ऑलवेज, ठीक है ना। अब देखो इस ट्रायंगल में ये एंगल का, इस ट्रायंगल में ये एंगल, इस ट्रायंगल में ये एंगल, दो एंगल ट्रायंगल कांग्रेस हो गया। सो लिख देना ट्रायंगल ए ई बी सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी एफ। ये क्वेश्चन दिखने में जितना इजी है ना उतना हार्ड है, ठीक है ना। ऐसा कंस्ट्रक्शन जो कर लिया ना तो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है 6.3 एक्सरसाइज से, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को समझना, और इस क्वेश्चन से अब आगे का सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझना कंपलसरी है, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा हो सकता है टाइम भी लगे। क्या लिखा हुआ, ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद आते हैं ए एम पी, मतलब ये ट्रायंगल, ठीक है। एक बार ये ट्रायंगल में आना और एक बार ये ट्रायंगल में आना, ठीक है। देखो कैसे करना, तो ए बी सी ट्रायंगल और ए एम पी, देखो कैसे करना। इस ट्रायंगल में यहाँ 90 लिखना और इस ट्रायंगल में 90 लिखना। तो ए बी सी पहले बोला, तो ए बी सी, तो ऐसे लिखना ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू लिखना ए एम पी, ठीक है। ए बी सी ए एम पी, ठीक है। आप लिख देना इच 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल में एंगल ए और इस ट्रायंगल में एंगल ए दोनों के लिए कॉमन है, ऐसे बोलना बी ए सी इक्वल टू बोलना पी ए एम,
पूरा ट्राइंगल लेके चलना इसमें भी, है ना, लिखना कॉमन, ठीक है। सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। इसका फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सेकेंड पार्ट में आइए, इसका सेकेंड पार्ट में क्या प्रॉब्लम है, क्या समझाते हैं। लिखा हुआ है ना सेकेंड में सी ए लिखिए और उसके बाद पी ए लिखिए और बी सी बाई ए एम पी प्रूव कीजिए, है ना, एम पी प्रूव कीजिए, ठीक है। अब लग तो रहा है ईजी है, लेकिन समझिएगा, हाँ, यहाँ पर बात होकर करना है। देखिएगा क्या लिखिएगा, अब समझिएगा यहाँ पर, हाँ, कैसे लिखिएगा ट्राइंगल को, ऐसे लिखिएगा, 90 को पकड़ के चलिएगा, 90 को, तो ऐसे बोलिएगा ना, ए बी सी, ट्राइंगल सिमिलर है ना जी, ऐसे लिखना ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ध्यान देना, एंड लिखना ए एम पी, ए एम पी, ठीक है। अब हम यहाँ से 90 और इसमें 90 ले क्यों चल रहे हैं, तो इसमें क्या बात है, अब देखिए क्या बोलने वाला है। अब देखिएगा, हाँ, ऐसे मान लीजिए इस ट्राइंगल में 90 के सामने लोग कौन है, ये साइड है, तो बोलना ए सी, ठीक है। इसमें 90 के सामने लोग कौन साइड है बताइए, 90 के सामने साइड कौन है, तो बोलना ए पी। मालूम है ना, जब एक ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है, अगर सिमिलर हो जाए तो उसके बाद इसका साइड प्रोपोर्शन में हो जाता है, साइड प्रोपोर्शन में हो जाता है, मतलब आप ना 90 के सामने वाला साइड और इसका 90 के सामने वाला साइड को क्या कर सकते हो, आप इक्वल लिख सकते हो, ठीक है, हो गया। अब देखो इसमें 90 के सामने ये खड़ा है और इसमें 90 के सामने ये खड़ा है, तो आप ऐसे लिखना, पहले ना ऐसे लिखना बी सी, इसमें लिखना एम पी, ठीक है। अब देखो ध्यान देना भी है, ठीक है ना, ए सी हो गया है, बी सी हो गया है, तो बचा क्या, ए बी, ए बी। अब यहाँ देखो ए पी हो गया, ए पी हो गया, ए पी हो गया है, ए पी हो गया है, एम पी भी हो गया है, तो बचा ए एम, क्या, ए एम, ठीक है, ए एम, ठीक है ना। अब यहाँ समझने वाला बात है कि क्या प्रूफ करने बोला था, सी ए, सी ए ये वाला और लिखा पी है, ठीक है, बी सी और एम पी, ये आप नहीं भी लिखोगे चलेगा, तो आपका ये वाला पार्ट क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है, ठीक है ना, हैंस प्रूफ। लेकिन समझिए हाँ यहाँ पर कैसे करना है, जैसे देखिएगा ना, जैसे ना आपको कभी भी बोलेगा ना इस टाइप से लिखने के लिए, बहुत आगे आने वाला क्वेश्चन में ऐसा आने वाला है, ठीक है ना। तो कैसे कीजिएगा, ट्रायंगल ना अपन हमेशा 90 पकड़ चलना, ए बी सी ए एम पी, इसमें तो 90 पकड़ के चले। अब उसको क्या करना है, 90 के सामने वाला साइड लिखना, इसमें 90 के सामने वाला साइड लिखना, ठीक है, प्रोपोर्शन में हो गया। अब 90 में ये वाला खड़ा है और इसमें ये खड़ा है, तो इसका ये लिख देना। अब बचा वाला जैसे कैसे लिखना, तो अगर आप ए सी लिख दिया और इसमें क्या लिख दिए, ए पी, ये लिख दिए, फिर क्या लिखे आप बी सी, अब इसमें क्या लिखे, इसमें क्या लिखे एम पी, ठीक है। तो बचा क्या, यहाँ ए एम बचा हुआ था तो ए एम लिख दिए, और इसका क्या बचा हुआ था, ए बी बचा हुआ था, ए बी, तो इसका ए बी बचा हुआ था। इस टाइप से ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ठीक है। ज़्यादा लेंथी नहीं है, ऐसा नहीं है, बस 90 को पकड़ के चलना, ठीक है। 6.3 क्वेश्चन नंबर 10 है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हाँ इस क्वेश्चन में। इस ट्रायंगल में क्या बोला है ना कि इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, चाहते तो फिगर बना कर रख सकते थे पहले से, फिगर नहीं बना रहे क्योंकि फिगर इसमें बनाना पड़ेगा, तो फिगर बनाना तो फिगर देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। फिगर दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं था। इस ट्रायंगल का नाम लिख दिया हम ए बी और यहाँ लेते हैं सी, ठीक है। फिर एक ट्रायंगल और है, क्वेश्चन दोबारा पकड़ना पड़ेंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना। दूसरा ट्रायंगल का नाम है, ठीक है, ई एफ जी, नेमिंग कैसे भी रखो चलेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा जैसे बोल रहे हैं इसी बनाइए, ठीक ना।
ठीक है। आपको बोला गया ना सी डी एक इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो सी डी एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो ऐसा तो और ऐसा तो नहीं होगा, सीधा ड्रॉ करना पड़ेगा सी डी, तब ना ये दोनों एंगल बाइसेक्ट होगा। ठीक है, तो बाइसेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ना यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं सी डी, इस पॉइंट का नाम लिखते हैं डी, क्योंकि बोला है ए बी पर पॉइंट डी है, ठीक ना। और जी एच पॉइंट है, जी एच पॉइंट है ई एफ पे, किस पे, ई एफ पे, ठीक है। हम दोबारा पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, ई एफ पे। और उसके बाद बोला है कि आपका ए बी सी ट्रायंगल ये पूरा सिमिलर है, मालूम है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल पूरा सिमिलर है, इस लाइन को भूल जाओगे। अब देखिएगा, हाँ सबसे पहले क्या बोलना चाहते हैं इसमें समझिएगा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको बोला है ना कि ये ट्रायंगल ए बी सी टू ट्रायंगल जी ई एफ, ये पूरा ट्रायंगल सिमिलर है, क्या सिमिलर है। सिमिलर जैसे बोला ना, तो हम सबसे पहले तो जो काम कर रहा तो कर दिए, ठीक है, ध्यान देना। ये बाई ये, ए सी बाई जी ई, फिर बोलो सी बी बाई क्या लिखें, जी एफ लिखें, ठीक है। और ए बी बाई क्या लिखें, ये एफ लिखें, ठीक है। ये बाई ये बाई ये बाई ये, ठीक है। उसके बाद ऐसे बोल सकते हो एंगल ए इक्वल टू एंगल ई लिख देना, ठीक है। फिर एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ लिख देना, ठीक है ना। और एंगल सी इक्वल टू एंगल जी लिख देना। ये तो इतना सिमिलर हुआ तो हम इसलिए लिख दिए, ठीक ना, ठीक है, इतना कर लिए। अब देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन प्रूव करने बोल रहा है वो ध्यान दीजिएगा ना। पहले क्या बोल रहा है आपको, सी डी जी एच, फिर क्या लिखा हुआ ए सी बाय एफ जी, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसमें, है ना, हम क्यों ये क्वेश्चन क्यों लेंदी है। सी डी क्या बोला, सबसे बोला सी डी, क्या बोला सी डी, फिर क्या बोला जी एच, फिर क्या बोला ए सी, क्या बोला ए सी, और उसके क्या बोला एफ जी, ये वाला, ठीक है ना। तो हम इतना जान गए ना कि, मेरा बात समझिएगा पहले, हाँ अपना पहले इस ट्रायंगल को सिमिलर करना है, इसको और इसको सिमिलर करना, ठीक है। समझाते हैं क्यों, बताएंगे क्यों। ऐसे लिख देते हैं, लिखना इन ट्रायंगल सी ए डी एंड इसमें लिखना जी एफ एच, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हम सिमिलर करने वाला, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, इसमें एंगल ए लिखना और इसमें एंगल एफ लिखना। जरूरी थोड़ी ना है यार कि ये वाला एंगल इसी के इक्वल होगा, ये इसके इक्वल भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। सिमिलर में ये भी होता है कि ये, आपको नहीं पढ़े थे उसमें जब हम पहला एक्सरसाइज पढ़ा रहे थे, तो पहले जब पढ़ा रहे थे, ध्यान देना, जब हम यहाँ पढ़ा रहे थे तो जरूरी था ना कि ये वाला इसी के बराबर था, ये वाला इसके भी हो सकता था, ये वाला उसके भी हो सकता था। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, समझे ना। तो आप टेंशन मत लेना, हाँ यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये है ना, सॉरी, पहले आप ऐसे लिख देना एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ कर देना, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करना, इसके बाद ये करना यहाँ पर अब देखो एंगल सी और एंगल जी ये दोनों इक्वल है, तो पहले ऐसे लिख दे रहे हैं, एंगल सी और एंगल जी आपस में इक्वल है, सी और जी आपस में इक्वल है, सी पूरा और ये जी आपस में इक्वल है। लेकिन अरे यार आपको तो केवल ये प्रूव करना है, ठीक है ना, खाली ये वाला करना और ये वाला करना है, तो आप पूरा कैसे लेके जा सकते हैं, हम समझाते हैं। जैसे मान लो ये दोनों अगर आपस में इक्वल है, मान लो 10 है और ये 10 है, अगर हम इसको बाइसेक्ट किया है, बोला बाइसेक्ट किया मतलब इसको आधा से किया, तो ये 5 होगा, ये भी 5 होगा, और ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, तो कहने का मतलब ये वाला और ये दोनों इक्वल होगा ना जी। तो हाँ, तो हम इसको लिख देना बाय 2
और यहाँ बाई 2 कर देना, ठीक है ना। अब एंगल सी का हाफ लिखना, ये वाला एंगल ऐसे लिखना ए सी डी, ए सी डी, ठीक है, ठीक है। और इसमें ये लिखना एफ जी एच, एफ जी एच, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गया। यहाँ लिख देना बाइसेक्ट किया गया, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना, बाइसेक्ट। तो देखो डबल ऐसे, ये तो इसी को प्रूव करने चक्कर में आया है ना। तो ये वाला और ये वाला दो एंगल, आपका दो एंगल मिल गया, ये दोनों एंगल एक और इसमें ये, ठीक है ना। ये दो एंगल से क्या हो गया, सो ट्रायंगल सी ए डी सिमिलर टू ट्रायंगल जी एफ एच, ठीक है, सिमिलर है। अब सिमिलर है तो कैसे करना वो देखना। हाँ देखो कैसे इसको लिखना। पहले क्या लिखा हुआ आपको, जो प्रूव करना सी डी, क्या लिखा हुआ सी डी, तो आप सी डी लिखना, सी डी। फिर क्या करना आपको, जी एच क्या लिखा हुआ, तो सी डी यहाँ तो जी एच लिख दे रहे इसका, जी एच इसका लिख रहे हैं जी एच, ठीक है। फिर देखो क्या बोला आपको करने के लिए, ए सी, ए सी, ए सी कहाँ है, ए सी लिख दिए ए सी। फिर क्या बोला एफ जी, क्या लगा एफ जी, एफ जी, एफ जी। अब तुम अब ये भी लिख सकते हो ए डी, क्या लिख सकते हैं ए डी, और इसमें लिख सकते हो एच एफ, एच एफ। लेकिन आपको प्रूव करने बस इतना बोला था, तो इसलिए बस इतना लिखना है, इसको छोड़ देना, ठीक है, इसको नहीं लिखे तब भी चलेगा, ठीक है ना। अब तुम बोले सर आप तो इसको देख के लिख दिए। अब देखो हम मिला रहे हैं, ऐसा नहीं कि ट्रायंगल सिमिलर करने के बाद नहीं, सी डी, तो सी डी लिखे हैं। अब यहाँ पे उसके बाद जी एच किया हो तो जी एच भी किए। अब एक ट्रायंगल का ये लिए, एक ट्रायंगल के लिए, दो हो गया। फिर आपको बोला ये लेने के लिए, ये लेने के लिए, तो हम वो भी ले लिए। फिर आपको हम ये और ये क्योंकि सिमिलर है तो हम सिमिलर लिख दिए, ठीक है ना। ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर, क्या हो गया सिमिलर, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसका। हाँ इसका दूसरा पार्ट, इसका दूसरा पार्ट बोल रहा है डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई, ठीक है, एच जी ई। कौन कौन करने बोला देखिएगा ना, डी सी बी मतलब ये ट्रायंगल, और उसके बाद एच जी ई, एच जी एच जी ई मतलब ये ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो कैसे सिमिलर करना है, एकदम जस्ट अब प्रूव किया जैसे है ना, ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, ये बाय ये लिख देना, ये बाय ये लिख देना, देखो ये बाय ये लिखेगा, ये बाय ये लिखना, मतलब ऐसे लिखना सी बी बाय लिखना जी एच, फिर लिखना सी डी बाय जी एच, क्योंकि अब अप्रूव है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर चुके थे, ठीक है ना। और ये वाला एंगल क्या है कॉमन है, देखो ये नहीं ये लिखना दोनों का, ऐसे करना, ये बाय ये लिखना, ये बाय ये लिख देना, और ये दोनों एंगल क्या कर देना इक्वल दिखा देना, क्योंकि बाइसेक्ट हुआ 5 5 बता देना 5 5, ठीक है। तो ऐसे लिखना, आप ऐसे लिखना, फिगर इसको हमको थीम बनाना चाहिए था, रफ में बनाना चाहिए था, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखना। इसका फिगर देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या करूं, चलिए क्या लिखा हुआ डी सी बी, डी सी बी में ये और ये लिखेंगे, बी सी बाई इसमें लिखना जी ई, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, तो ये बाई ये लिखना, ठीक है। और लिखना भी यहाँ पर ये और ये को लिखना सी डी बाई लिखना जी एच, और ये एंगल क्योंकि बाइसेक्ट हुआ था पैसे देना डी सी बी इक्वल टू लिख देना ई जी एच, ई जी एच,
ई जी एच, ये दोनों एंगल इक्वल है, लिख देना बाइसेक्ट, क्या लिखा, बाइसेक्ट। सो द ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। इसका पहला ही पार्ट हार्ड था केवल, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए आपको क्या बोला है, डी सी ए। अब देखिए थोड़ा नॉनसेंस वाला क्वेश्चन है, डी सी ए ये, और फिर क्या बोला है, एच जी एफ, मतलब ये वाला। अरे भैया अभी जस्ट हम पहले प्रूव किए थे, ये और ये दोनों को अभी जस्ट प्रूव किए थे पहले, अब है ना। तो लिखना क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे लिखना, ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ, है ना, लिखना बगल में अब प्रूव, क्या लिखना, अब प्रूव, ठीक है। अगर इसको सिमिलर दिखाना भी है भाई तुमको, अगर दिखाना ही है दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ऐसे करना, ये बाई ये लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना कि ये वाला में एंगल ए और ये वाला में एंगल एफ दिखा देना, ठीक है, 2 हो गया। देखो क्या करना है, ठीक है, देखो कैसे कैसे करना, हाँ देखो ऐसे करना, ये दो है ना, तो ये दिखाना, ये इक्वल टू ये दिखा देना, ठीक, और ये इक्वल टू ये दिखा देना। डबल एंगल से क्या होगा, सिमिलर, अगर दिखना तो कर ही देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे दिखना ए सी डी ए सी डी ए सी डी, यहाँ लिख देना एफ जी एच फिर यहाँ लिख देना एंगल ए इक्वल टू, यहाँ लिख देना ए जी एफ एच, यहाँ तो यहाँ डायरेक्ट एफ भी लिखो ना चलेगा, है ना। सो क्या हो गया, ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो लिख देना ट्रायंगल, यहाँ पर एंड लिख देना डी सी ए ट्रायंगल, है ना, उसी में एच जी एफ, ठीक है, हो गया। ये क्वेश्चन वाकई में हार्ड था, ठीक है।